नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। भारत में लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। यहां लॉकडाउन 3.0 के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि अकेला भारत ही नहीं है जो इस लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, बल्कि वे देश भी अब लॉकडाउन से बाहर आने का प्लान बना चुके हैं, जहां कोरोना ने जबरदस्त तबाही मचाई है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन साथ ही राहतों का ऐलान भी कर दिया है। यानी लॉकडाउन 3 पिछले 2 लॉकडाउन के मुकाबले काफी नरम होगा, जिसमें न सिर्फ ग्रीन जोन बल्कि रेड जोन में भी कई गतिविधियों में राहत मिल सकेगी। रेड जोन में सीमित सेवाएं ही हासिल होंगी, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। ग्रीन जोन में तो मॉल भी खुल सकेंगे। हालांकि पूरे देश में हवाई, ट्रेन, बस और मेट्रो सेवा समेत मॉल, सिनेमाघर बंद ही रहेंगे। शुक्रवार को जारी सूची के अनुसार फिलहाल 130 रेड जोन जिले, 284 ऑरेंज जिले और 319 ग्रीन जोन जिले हैं। जाहिर है कि देश का बड़ा हिस्सा कारोबार अब शुरू कर पाएगा। हर सप्ताह इसकी समीक्षा भी की जाएगी। तो भारत में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 3.0 के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि अकेला भारत ही नहीं है जो इस लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, बल्कि वे देश भी अब लॉकडाउन से बाहर आने का प्लान बना चुके हैं, जहां कोरोना ने जबरदस्त तबाही मचाई है। वहीं बात हमारे देश की करें तो कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को और 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला तो किया ही है, साथ ही राहतों का भी ऐलान किया है। सरकार की तरफ से राहत भी दी गई है, यानी कि लॉकडाउन 3 पिछले 2 लॉकडाउन के मुकाबले काफी नरम होगा, जिसमें न सिर्फ ग्रीन जोन बल्कि रेड जोन में भी कई गतिविधियों में राहत मिल पाएगी। रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में दुकानें खोलने की अनुमति मिलेगी। वहीं बात ग्रीन जोन की करें तो वहां मॉल भी खुल सकेंगे। हालांकि अभी हवाई, ट्रेन और मेट्रो सेवा पूरी तरह से बंद ही रहेंगी। इन सेवाओं में कोई छूट नहीं दी गई है, यानी कि ट्रेन, हवाई सेवा और मेट्रो सेवा अभी शुरू नहीं की गई है। वो किसी भी जोन के लिए शुरू नहीं हुई है, चाहे वो रेड जोन हो, ऑरेंज हो या ग्रीन हो। वहीं शुक्रवार को जारी सूची के अनुसार फिलहाल 130 रेड जोन जिले, 284 ऑरेंज जिले और 319 ग्रीन जोन जिले हैं। जाहिर है कि देश का बड़े हिस्से में अब कारोबार शुरू हो जाएगा और हर सप्ताह इसकी समीक्षा की जाएगी कि कहां किस तरह की स्थिति बनी हुई है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, एक बार फिर लॉकडाउन की जो समय सीमा है उसे बढ़ा दिया गया है, 2 हफ्ते के लिए इसे बढ़ाया गया है। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो ग्रीन, ऑरेंज और रेड क्या क्या इन जोन में छूट दी जा रही है? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई है, केंद्र के ही दिशा निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार काम करेगी, ऐसा उस सूबे के मुखिया का कहना है। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन जो 3 वर्गों में बांटा गया है प्रदेश के जिलों को, जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण ज्यादा था, केसेस ज्यादा थे, वो रेड जोन में है। और जहां पर कोरोना के संक्रमण थे लेकिन धीरे धीरे कम हो गए और अब वहां पर नया कोई केस नहीं मिल रहा है, वो ऑरेंज जोन में है। और जहां केस नहीं मिले या केस मिलने के बाद वो पॉजिटिव केस वाला व्यक्ति स्वस्थ हो गया और दोबारा कोई केस 14 से 28 दिन के भीतर नहीं मिला है, वो ग्रीन जोन में है। सीधे तौर पे अगर हम बात करें इन 3 जोन की, तो रेड जोन में लॉकडाउन रहेगा और सरकार की पूरी तरह से नजर रहेगी। लेकिन इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं कि हॉट स्पॉट एरिया को छोड़ करके मोबाइल की दुकान और मोरंग सीमेंट यानी कि ट्रेडर्स की दुकान इत्यादि छोटी मोटी दुकानें खोल दी जाए, ताकि जो यूपी की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है उसको किसी तरीके से रिकवर किया जाए। ग्रीन जोन में कुछ ज्यादा छूट मिलेगी, कुछ ऑफिसेस कुछ कर्मचारियों के साथ खुलने की संभावना है, दुकानें भी खोली जाएंगी। ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में परिवहन की भी सुविधा रहेगी। ऑरेंज जोन में भी ज्यादातर छूट मिलेगी, लेकिन ग्रीन जोन से ये छूट ज्यादा नहीं होगी, ग्रीन जोन से कम होगी और यहाँ भी सरकार की बराबर निगाह रहेगी। रेड जोन जहां पर केस सबसे ज्यादा मिले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी है, यहाँ पे जो हॉट स्पॉट एरिया है वहाँ किसी तरह की कोई छूट नहीं है। ना ही यहाँ लॉकडाउन में किसी तरह की छूट है, ना ही प्राइवेट ऑफिस, स्कूल, जिम ये सब खुलेंगे।
सीधे तौर पे जो दुकानें हैं छोटी मोटी उनको इसलिए खोला गया है क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवसाय पर फर्क पड़ रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार की इकोनॉमी पर फर्क पड़ रहा था और उसको देखते हुए फैसला लिया गया है। अब की बार थोड़ी रियायत ज्यादा है क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन का समय बढ़ रहा है कहीं ना कहीं देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन सीधे तौर पर योगी सरकार केंद्र के दिशा निर्देशन पर ही काम कर रही है। इसके साथ जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं, अब उनको योगी सरकार लगभग इनकी 15 लाख कारीगरों की सूची बनाई जाएगी और उनको रोजगार गारंटी के साथ जो सरकार अध्यादेश करेगी, यानी कि यहीं पर ये काम करेंगे। कुछ ऐसा प्लानिंग करी जाएगी कि रोजगार गारंटी के साथ इनको न्यूनतम मानदेय भी देय होगा। चाहे इन्हें मनरेगा में जोड़ा जाए, नरेगा में जोड़ा जाए या फिर कोई नई स्कीम ला करके इनको यहीं पर रोकने का काम करेगी। टीम 11 के साथ लगातार बैठक मुख्यमंत्री करते हैं। लॉकडाउन जिस दिन से शुरू हुआ है, जिस दिन से जनता कर्फ्यू था, और लगातार उस पर निर्णय लेते हैं और जो भी लॉकडाउन के केसेस लॉकडाउन के दौरान जहां पर भी किसी तरह की कोई घटना आती है उसको सीधे वॉच करते हैं। वहां के जिलाधिकारी को आदेश देते हैं। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, इन पर पूरी तरीके से निगाह है। रेड जोन पर सीधे तौर पर जो उच्च अधिकारी हैं वो नजर रखेंगे और ज्यादा संभावनाएं नहीं है यहाँ पर छूट की। विशेष तौर से लॉकडाउन लागू रहेगा। कुछ दुकानों को सिर्फ रियायत दी गई है जिसमें मोबाइल रिचार्ज वगैरह की भी दुकानें हैं ताकि छोटे व्यवसायियों चीज पर आप तो फर्क ना बताइए, पड़े। क्या ऐसा माना जा सकता है जिस तरह से रियायत दी गई है, अगर हम पिछले 2 लॉकडाउन को देखें तो लॉकडाउन थर्ड में ज्यादा रियायत मिली है, ग्रीन जोन को तो काफी ज्यादा रियायत दी गई है, तो क्या ऐसा माना जाए कि अब सरकार भी धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आने का प्लान बना रही है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है, दिन बढ़ रहे हैं लॉकडाउन के, और ऐसे में किसी भी प्रदेश की या देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है और ऐसे में यहाँ की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो रही थी। कहीं ना कहीं राजस्व पे उत्तर प्रदेश सरकार के फर्क पड़ रहा था, उसको देखते हुए फैसले लिए गए हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी वो प्रवासी मजदूर थे जो बाहर राज्यों में फंसे हुए थे, उनको लाने की सीधे तौर पे पहल करी गई। बसों से लाया गया और उसके बाद जो गृह विभाग का आदेश मिला, ट्रेन से लाया गया है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी थोड़ी छूट दे रही है। ग्रीन जोन में छूट ज्यादा है, ऑरेंज जोन में कम है और रेड जोन में बिल्कुल छूट नहीं है। और सीधे तौर पर जहां पर केसेस नहीं है वहां पर रियायत इसलिए भी दी जा रही है ताकि व्यवसाय को बढ़ा करके उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, क्योंकि अभी से रिकवर करने में काफी टाइम लगेगा और जो व्यवसायी काफी दिनों से घर पर बैठे हैं उनकी भी चिंता सरकार को थी और छोटे व्यवसायी इससे सबसे ज्यादा कह सकते हैं हम कि वो परेशान थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उन कामों को आदेशित किया गया है जिसपे छोटे व्यवसायियों को, मजदूरों को लाभ हो सके। जी पुनीत, हालांकि सीएम योगी रोज समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब रियायत ज्यादा दी गई है, चाहे वो ग्रीन जोन हो या ऑरेंज जोन हो, तो ऐसे में क्या जो समीक्षा का दायरा है वो अब बढ़ने वाला है? देखिए, सीधे तौर पे 24 घंटे अभी समीक्षा करी जा रही है रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की। इस पे जो भी फैसला होगा कल हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन हाल फिलहाल के लिए गृह विभाग से जैसे आदेश आए उसके बाद यूपी को जो 3 कैडर में बांटा गया था, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, सीधे तौर पे इसकी प्रॉपर समीक्षा करी जा रही है। लेकिन रेड जोन उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य करेगा। सीधे तौर पे सरकार की यहाँ पर निगाह है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा एक सबसे अहम बात, इस सभी जिलों बॉर्डर है ताकि कोई भी रेड जोन वाला ऑरेंज में और ऑरेंज वाला ग्रीन में मूवमेंट ना कर सके। और इसके साथ ही जो भी हॉट स्पॉट एरिया है वहां पर जो होम डिलीवरी का प्रॉमिस सरकार का था उसको कैसे पूरा किया जाए, उसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए। हॉट स्पॉट के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि सीधे तौर पे 14 से 28 दिन का अगर यहाँ पर कोई भी केस नहीं मिलते उसके बाद सरकार और सीएमओ जो होते हैं वो फैसला लेते हैं। कहीं ना कहीं रेड जोन वही जिले हैं जहाँ पर हॉट स्पॉट ज्यादा है। जी पुनीत, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि योगी सरकार ने पूरे राज्य में बैन कर दिया था कि आप पान मसाला, गुटखा, तंबाकू की दुकानें नहीं खोल पाएंगे, तो छोटा सा सवाल है, क्या ग्रीन जोन में अब ये दुकानें खुल पाएंगी? देखिए, ग्रीन जोन में शराब की और पान मसाले की दुकानें खुली हैं, लेकिन मसाला बेचना उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी है और इसे पूरी तरीके से मना कर दिया है। इसके अलावा जो वो टॉफी, बिस्कुट या पान इत्यादि रखते हैं वो सेल कर सकते हैं। देखिए, वो भी एक, हम उनको श्रमिक कहेंगे क्योंकि सीधे तौर पे पर डे वो दुकान खोलते हैं और जो इनकम होती है उससे वो अपना घर चलाते हैं। ऐसे में
छोटे व्यवसायी जो लगभग 1 महीने से ज्यादा हो रहा है लॉकडाउन को और दुकानें बंद है, वो खासा परेशान थे। जिन जिलों में केसेस नहीं मिले हैं वहां पर जैसा गृह विभाग का आदेश था उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने समीक्षा करते हुए छूट दी है, लेकिन यहाँ पर भी एक निश्चित दूरी होनी चाहिए और एक बार में 5 कस्टमर से ज्यादा दुकान पर नहीं होने चाहिए। अब जो अगला टास्क है वो किसी भी प्रदेश की सरकार के लिए वो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना। हालांकि लॉकडाउन ओपन होने में या छूट ज्यादा देने में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो पाएगा ये नहीं कहना कठिन होता है, क्योंकि ज्यादातर तस्वीरें हमारे सामने आती हैं कि लोग जैसे ही मार्केट में जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं। लेकिन अभी समीक्षा चल रही है और सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है कि जब प्रॉपर वे में लॉकडाउन खोला जाएगा तो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल दिल्ली से हमारे संवाददाता सुधीर सलूजा इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुधीर, भले ही लॉकडाउन 3.0 4 मई से शुरू होने वाला हो और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को कुछ छूट दी गई हो, लेकिन दिल्ली अभी इस स्थिति में है कि वहां पर किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जा रही है। दिल्ली में 11 जिले हैं और 11 जिले सभी रेड जोन में आते हैं। 10 से अधिक मरीज होने पर रेड जोन माना जाता है और दिल्ली के सभी जिले इस समय रेड जोन में हैं और इस समय यहाँ पर कोई किसी जो है एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। केवल गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है उसमें 33% जो है कर्मचारियों के साथ छूट दी गई है। इसके अलावा रेड जोन होने की वजह से ज्यादा छूट नहीं दी गई है। ठीक है सुधीर, ये जानना चाहेंगे कि रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं क्या उनकी सप्लाई अभी भी वैसे ही होगी जैसे इतने दिनों से चली आ रही थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, अभी क्या है कि जो रेड जोन है इस पे केवल एसेंशियल सर्विसेज जो दूध है, सब्जी है, फल है या जो आपकी दवाइयां हैं, केवल उन्हीं को छूट है। और इसके अलावा जो कोई भी ऐसी चीज, दुकानें या मार्केट या कॉम्प्लेक्स, वो सब बंद रहेंगे। केवल दवाइयां, फल, खाने पीने की सब्जियां या एसेंशियल चीजें ही मिलेंगी। इसके अलावा बाकी सबको बंद किया गया और बल्कि सख्ती बढ़ाई गई है, क्योंकि 11 की 11 जिले रेड जोन में हैं, तो इसको देखते हुए सख्ती बढ़ाई गई है। सुधीर, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन दिल्ली के हालात अभी काबू में नहीं आ पा रहे हैं। क्या कुछ वजह मानी जा सकती है जबकि दिल्ली सरकार तमाम प्रयास कर रही है? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर एक तो सबसे ज्यादा बाहर के लोगों का, टूरिस्ट और ज्यादा लोगों का आना जाना यहाँ रहता है। और शुरुआत से ही जो सबसे पहले विदेशी यहाँ आए और इंडिया के भी जो लोग जो आते हैं वो पहले यहाँ, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ पे भारी संख्या में यहाँ से उड़ान भरती हैं और यहीं लैंड करती हैं, तो एक तो बहुत बड़ा कारण वो रहा। दूसरा, तबलीगी जमात का जो बरकस में 2500 3000 जो लोग निकले, जो वो भी सब कोरोना से संक्रमित थे और वो देश के अलग अलग राज्यों में गए। 19 राज्यों में उन लोगों ने जाकर संपर्क में, जो उनके लोगों में जो भी संपर्क में आए वो सब कोरोना से संक्रमित हुए। इसके अलावा 15 देशों से लोग तबलीगी जमात में जो है शामिल हुए थे, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। तो इसकी वजह से दिल्ली जो है रेड जोन में तब्दील हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारत में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 3.0 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि अकेला भारत ही नहीं है जो इस लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, बल्कि वे देश भी अब लॉकडाउन से बाहर आने का प्लान बना चुके हैं जहाँ कोरोना ने जबरदस्त तबाही मचाई है। वहीं कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला तो किया ही है, साथ ही राहतों का ऐलान कर दिया है। यानी लॉकडाउन 3 पिछले 2 लॉकडाउन के मुकाबले काफी नरम होने वाला है, जिसमें ना सिर्फ ग्रीन जोन बल्कि रेड जोन में भी कुछ गतिविधियों में राहत मिलेगी। हालांकि जो रेड जोन एरिया है उनमें बहुत ज्यादा कोई छूट नहीं दी गई है, बहुत ज्यादा कोई राहत नहीं दी गई है, लेकिन ग्रीन जोन में काफी ज्यादा राहत दी गई है। वहीं ऑरेंज जोन में भी राहत दी गई है, वहां पर भी कुछ गतिविधियां अब शुरू हो पाएंगी। 4 मई से लॉकडाउन 3 शुरू होगा। वहीं आपको बता दें कि पूरे देश में हवाई, ट्रेन, बस और मेट्रो सेवा समेत मॉल, सिनेमाघर अभी बंद ही रहेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल से हमारे संवाददाता सुनील मालविया इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। मध्य प्रदेश में किस तरह से अब छूट दी जाएगी लॉकडाउन 3.0 में? देखिए मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 3 का जो पार्ट है उसमें मध्य प्रदेश में तकरीबन 9 जिले रेड जोन में हैं और 24 जिले ग्रीन जोन में हैं।
और रेड जोन वाले जिलों में बिल्कुल छूट नहीं दी जाएगी। जहां पर कंटेनमेंट क्षेत्र है वहां पर बिल्कुल पूर्ण रूप से सारी दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल की दुकानें कुछ कंटेनमेंट क्षेत्र से हटकर खुली रहेंगी। और जो 24 जिले जो ग्रीन जोन में सारी दुकानें, किराने व्यापारी, मेडिकल, दवाई, संपूर्ण प्रकार की दवाई की जो दुकानें हैं खुली रहेंगी। जी, शराब और पान की दुकानें भी खुली हैं ग्रीन जोन में। ठीक है सुनील, ये जानना चाहेंगे आपसे कि रेड जोन में किस तरह से अब जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी सप्लाई की जाएगी। क्या जिस तरह से पहले सप्लाई हो रही थी अभी भी वही पैटर्न रखा जाएगा या कोई बदलाव किया जाएगा? जी देखिए, मैं बता दूं आपको, बड़ा स्वाभाविक की बात है। जो पहले पिछले जो लॉकडाउन में जो व्यवस्था की गई थी, वैसे ही नगर निगम के कुछ कर्मचारी हैं, नगर निगम की गाड़ियां हैं, उनके माध्यम से जो रेड जोन इलाके हैं उनमें सब्जियों का वितरण और जो मेडिकल की जो दवाई हैं, जो मेडिकल ये एक आयुर्वेदिक जो ऐप है उसके जरिए उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सुनील, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि ग्रीन जोन में जिस तरह से छूट दी जा रही है कि लोग अब बाहर निकलकर अपने सामान खरीद सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाएगा? क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है, वो चाहे कोई भी जोन क्यों ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ग्रीन जोन है उनमें जो दुकानें खुलेंगी, जो शासन और प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि जिन लोगों को ने अपनी दुकानें खोलना है उन लोगों को गोल घेरे के अंदर ही, गोल घेरे के बाहर ही रहना है, अंदर ही रहना और सोशल डिस्टेंस का पूर्ण रूप से पालन करना होगा उनको, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मध्य प्रदेश सरकार हमेशा इसकी समीक्षा कर रही है कि क्या कुछ स्थिति तीनों जोन में बनी हुई है, और चूंकि अब ऑरेंज और ग्रीन जोन में छूट दी गई है तो ऐसे में सरकार के सामने अब क्या नई मुश्किल आने वाली है? जी देखिए, यहाँ एक सोचने वाला विषय है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो भोपाल शहर में या मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जितने भी जो ग्रीन जोन है, रेड जोन में तो कंटेनमेंट क्षेत्र में जो ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करवाया जा रहा है। शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारत में लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है और राज्यों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जो कि हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन 3.0 का पालन करवाया जाएगा उनके राज्य में। उसके लिए सरकार ने क्या कुछ प्लान तैयार किया है, किस तरह से प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है ताकि जो लॉकडाउन 3.0 है उसका सख्ती से पालन करवाया जाए। यूपी, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े जिन्होंने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। पश्चिम बंगाल से शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शांतनु, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन पार्ट 3 का किस तरह से पालन करवाया जाएगा? बड़ी बात तो यह है कि वहां तो खुद ममता बनर्जी चाह रही थी कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुले और वो अपने उद्योग शुरू कर पाए। जी हाँ, देखिए बिल्कुल अभी जो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार ने थर्ड फेज का लॉकडाउन शुरू करने वाला है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार जो कुछ गाइडलाइन दिया है लेकिन वो तो फॉलो कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। लेकिन ममता बनर्जी का साफ सुथरे से यही कहा है कि जैसे केंद्र सरकार ने बोला है कि रेड जोन जो 10 था, लेकिन मुख्यमंत्री ने बार बार बोला है कि 10 कोई रेड जोन नहीं है। हमारे इधर जो रेड जोन है पश्चिम बंगाल में 4 ही रेड जोन है, उसका आगे कुछ नहीं है। लेकिन इसको लेकर भी हम लोग देखा था कई बवाल शुरू हुए, लेकिन बाकी काल भी मैंने देखा है कि पश्चिम बंगाल से जो मतलब जो प्रधानमंत्री का दफ्तर से जो विज्ञप्ति जारी किया है, लॉकडाउन का जो गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन के मानते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने ये भी बोला कि पश्चिम बंगाल का जो ग्रीन जोन इलाका है, मतलब जहाँ पे एक भी मरीज भी नहीं है, उसी इलाका में बस भी चला सकता है, लेकिन 20 लोगों को लेकर बस चला सकता है। कहीं भी इलाका में, जैसी कलकत्ता का कहीं भी क्षेत्र में जहाँ पे टैक्सी का सुविधा ज्यादा होता है, वो टैक्सी भी चला सकता है, लेकिन टैक्सी में सिर्फ ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक ही पैसेंजर रहेगा। लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला, जो गाइडलाइन में जो दिया है, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, लीकर और एक दुकान भी खोल सकते हैं, लेकिन कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का जो 6 फुट का जो है वो भी मानना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन अभी लॉकडाउन को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने जो दिशा दिखाएगा, उस दिशा का ऊपर कैसे मतलब पश्चिम बंगाल का जो जनता लोग एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो मतलब देखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री का प्रेस मीट होगा,
तो प्रेस मीट के उन्होंने क्या बोल सकता है, ये सबसे बड़ी बात देखने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देश में 4 मई से लॉकडाउन का एक्सटेंड कर दिया गया है, 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। उम्मीद हम यही करते हैं जिस तरह से हमारे देशवासियों ने पिछले 2 लॉकडाउन को पालन किया है, उनका कड़ाई से पालन किया है, सब अपने घरों में रहे हैं, वैसे ही इस लॉकडाउन का भी पालन किया जाए और जल्द से जल्द इस कोरोना को हराया जाए।